जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। साल 2026 में 25 जून को सबसे बड़ी एकादशी यानी निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आप सभी को इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखना है, इसके जरूरी नियम क्या हैं और पूजा की सही विधि क्या है। साथ ही हम उन जरूरी सवालों के जवाब भी जानेंगे जो अक्सर भक्तों के मन में आते हैं, जैसे क्या व्रत के दिन सुबह पानी पी सकते हैं, क्या दिन में प्यास लगे पर जल ग्रहण करने से व्रत टूट जाता है, और क्या रात को तिथि बदलने पर पानी पिया जा सकता है। अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए क्या विकल्प है, यह सब हम आज विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारे लिए प्रेरणादायक है। सबसे पहले बात करते हैं एकादशी तिथि के समय की। साल 2026 में एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जून को शाम 6:12 से होगी और इसका समापन 25 जून की रात 8:09 पर होगा। उदया तिथि के नियम के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार के दिन ही रखा जाएगा। इस बार यह व्रत बेहद खास है क्योंकि इस दिन गुरुवार का संयोग है जो स्वयं नारायण का दिन है। इसके साथ ही इस दिन रवि योग यानी शिव योग और सिद्ध योग जैसे 3 बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन लक्ष्मी नारायण की संयुक्त पूजा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। जहाँ तक भद्रा की बात है तो 25 जून को सुबह 7:08 से रात 8:09 तक भद्रा रहेगी, लेकिन इसका वास पाताल लोक में होने के कारण आपकी पूजा पाठ या व्रत में कोई बाधा नहीं आएगी। इस दिन पूजा के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है, जो सुबह 4 बजे से लेकर 4:40 तक रहेगा। इस दौरान स्नान करके आप अपनी मुख्य पूजा कर सकते हैं। वैसे तो एकादशी का पूरा दिन और रात पवित्र होती है, इसलिए आप पूरे दिन प्रभु के नाम का जप कर सकते हैं। रात के समय अखंड दीप जलाएं और कीर्तन जागरण करने का प्रयास करें। अब जानते हैं व्रत के पारण यानी व्रत खोलने के समय के बारे में। द्वादशी तिथि 25 जून की रात 8:09 से शुरू होकर 26 जून की रात 10:22 तक रहेगी, इसलिए व्रत का पारण अगले दिन यानी 26 जून शुक्रवार को सुबह 5:25 से सुबह 8:13 के बीच किया जाएगा। इसी तय समय में आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। इस व्रत की शुरुआत असल में एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि 24 जून बुधवार से ही हो जाती है। इस दिन व्रती को शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। जो महिलाएं या कन्याएं व्रत रख रही हैं वे इसी दिन अपने बाल धोकर स्नान कर लें, क्योंकि एकादशी के दिन बाल धोना वर्जित है। 10वीं के दिन भोजन में लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन, मूली और गाजर जैसी चीज़ों का परहेज करें। शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न और नमक का सेवन ना करें। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें और संभव हो तो इस रात जमीन पर बिस्तर लगाकर सोएं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में बैठकर हाथ में थोड़ा जल और अक्षत पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय अपना नाम, गोत्र और स्थान का नाम बोलते हुए कहें, हे प्रभु, मैं आपकी प्रसन्नता और कृपा पाने के लिए आज निर्जला एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से रख रहा हूँ या रख रही हूँ। इसे निर्विघ्न पूर्ण करने की शक्ति दें। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी मन में दोहराएं। संकल्प का जल भगवान के चरणों में छोड़ दें। इसके बाद शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल जी का पंचामृत या कच्चे दूध से अभिषेक करें। उन्हें पीले वस्त्र और पीले चंदन का तिलक लगाएं। धूप दीप जलाकर फल, मिठाई और तुलसी दल का भोग लगाएं। अंत में आरती करें और विष्णु सहस्त्र नाम या भगवद गीता का पाठ करें। शाम के समय भी मंदिर में दीपक जलाकर आरती और विष्णु मंत्रों का मानसिक जप करते रहें। अब सबसे मुख्य सवाल पर आते हैं कि व्रत में पानी कब और कैसे पिएं।
कैसे पी सकते हैं? निर्जला एकादशी का नियम एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक बिना पानी के रहने का है, लेकिन 25 जून की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से पहले सुबह 4 बजे से पहले आप पानी, जूस, नारियल पानी या अपनी ज़रूरी दवाइयाँ ले सकते हैं। कुछ लोग सुबह चाय पीने की आदत के कारण परेशान होते हैं, तो वे भी स्नान और संकल्प से पहले चाय पी सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप स्नान करके व्रत का संकल्प ले लें, तो इसके बाद अगले दिन पारण तक पानी पीना वर्जित होता है। इस दौरान आप केवल कुल्ला कर सकते हैं या पूजा के समय नाम मात्र का आचमन कर सकते हैं, जिसे निगलना नहीं होता। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आप बुजुर्ग हैं या किसी बीमारी की वजह से बिना पानी के नहीं रह सकते, तो शास्त्रों में इसके लिए छूट दी गई है। आप भगवान से क्षमा मांगकर जल या फल ग्रहण कर सकते हैं, यह व्रत रख सकते हैं। जल ग्रहण करते हुए भी यह व्रत रख सकते हैं। जबरदस्ती अपने शरीर को कष्ट ना दें। जो लोग स्वस्थ हैं लेकिन पहली बार व्रत रख रहे हैं, वे कोशिश करें कि कम से कम पानी पिएं, केवल उतना ही जितना शरीर को थामने के लिए बेहद ज़रूरी हो। आप शाम की पूजा के बाद थोड़ा फलाहार भी ले सकते हैं, अपनी श्रद्धा और शारीरिक क्षमता के अनुसार। आपको यह व्रत निर्जला रखना है, फलाहारी रखना है या जलाहारी रखना है। कई बार भक्त निर्जल व्रत का संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन दिन में तेज प्यास के कारण उनकी हालत बिगड़ने लगती है। ऐसी स्थिति के लिए शास्त्रों में एक विशेष सांकेतिक उपाय बताया गया है, ताकि व्रत का पूरी तरह खंडित होने का दोष न लगे। शास्त्रों के अनुसार यदि प्यास बर्दाश्त से बाहर है, तो जमीन पर दोनों हाथ पैर टेककर पशु या चौपाए जीव की मुद्रा में किसी चौड़े बर्तन में पानी रखकर केवल जीभ से थोड़ा जल ग्रहण किया जा सकता है। ऐसा करने से सीधे हाथ से पानी पीने जितना बड़ा दोष नहीं लगता। हालांकि सबसे बेहतर यही है कि आप संकल्प लेते समय ही अपनी क्षमता के अनुसार प्रार्थना करें कि हे नारायण, मैं जितना हो सकेगा निर्जल रहने का प्रयास करूँगा या करूँगी। जहाँ तक रात में तिथि बदलने के बाद पानी पीने की बात है, तो रात को द्वादशी लगने पर भी पानी नहीं पीना चाहिए। व्रत तभी पूर्ण माना जाएगा जब आप अगले दिन सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में पारण करेंगे। तो दोस्तों, यह थी निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी पूरी और सही जानकारी। उम्मीद है आपके सभी संशयों का निवारण हो गया होगा। यदि अब भी आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल सनातनी ज्ञानी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जी, जय नारायण।